दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिन आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट को कट लगने का डिसीजन आने वाला है इसी दिसंबर को, और मैं उसकी डेट भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले कल आपको पता है कि 5 दिसंबर है और यहाँ पे पीसीई डाटा आना है और इसका सीधा इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और इस टाइम पे देखा जाए तो थोड़ा सा राहत की सांसें हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। बीटीसी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 93,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है। इथीरियम 3200 के ऊपर है और हमारे ऑल्ट कॉइन 10-15-20% कोई 30% तक भी पंप करके बैठा हुआ है, जो कि अच्छे ओवरऑल सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी है कि या फेक पंप हो सकता है, क्या मार्केट दोबारा से यहाँ से रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। जल्दी से आपने इस आईडी को फॉलो कर लेना है ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे आपको देखने को मिल जाए। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना है आप लोगों ने। तो देखो यार, सबसे पहला काम 80,000 पे जब बीटीसी आया था ना, तो ऑलमोस्ट हाथ पैर काम करना बंद कर गए थे नवंबर के अंदर। उसके बाद थोड़ा राहत मिली, 90,000 91,000 पे दोबारा गया और फिर गिर के 86,000 पे आया और दिसंबर के पहले दिन में। लेकिन दिसंबर के दूसरे दिन में दोबारा मार्केट पंप करती है और वही बीटीसी 93,000 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सेंटीमेंट यहाँ पे माना जा रहा है। लेकिन अब देखो, मार्केट को अब ऑल्ट सीजन जो है ना, वो तो क्लियरली यहाँ पे डिले हुआ है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ। अब मार्केट को यहाँ पे ऊपर देखो, इस टाइम पे दो चीजें लेके जा सकती हैं। एक तो टेक्निकल, दूसरा फंडामेंटल न्यूज। टेक्निकली देखें तो इंडिकेटर तो यही बता रहे हैं कि डेथ क्रॉस बनने के बाद मार्केट यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई बनाती है। लेकिन अब कल पीसी डाटा आ रहा है। ये डाटा इन्फ्लेशन होता है एक तरह से, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और ओवरऑल मार्केट इसको रिएक्ट करेगी। अगर ये डाटा अच्छा आता है तो मेरे ख्याल में बीटीसी अपनी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, जो 96,600 बनती है। इसको ब्रेक अगर करता है बीटीसी तो हम लोग फिर 50 वीकली मूविंग जो एवरेज लाइन है 1,02,000, उस वहां तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर एक तरह से बुलिश सेंटीमेंट सारे बन जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे अच्छी न्यूज़ पता है क्या है यहाँ पे। पिछले दिनों आपको पता है कि जो इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर के अंदर हम लोग चले गए थे, ठीक है, अब जस्ट फेयर के अंदर है और एक्सट्रीम फेयर के अंदर 10% के ऊपर, अभी हम 25% के ऊपर आ चुके हैं। मतलब लोगों का डर थोड़ा ख़त्म हो चुका है और ये अच्छे सेंटीमेंट होते हैं। लोग फिर यहाँ पे माल लगाना स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़ी वेल्स बाइंग करती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट के। और अब यहाँ पे 10 अक्टूबर को इंटरेस्ट रेट का जो कट लगना है उसका डिसीजन आना है। और ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि फेड का जो चेयरमैन है हम लोग उसको चेंज करेंगे और पॉवेल के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है लगातार के रेट को कट करो। और लगता है ऐसे है क्योंकि 90% तक चांस हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट को कट लगने के। लेकिन अगर रेट कट होता है तो क्या मार्केट पंप करेगी? क्योंकि दो रेट कट हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं। आप लोग ऐसा समझोगे और बोलोगे कि यार पहले क्या हमें देखने को मिला था। देखो, जब भी रेट को कट लगता है ना, उसके 2-2.5 डेढ़ मंथ बाद मार्केट पंप करती है। लेकिन हम मानते हैं कि इस बार ऐसा नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री चेंज हुई। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न थी। रेट कट होने के बाद यूएस की गवर्नमेंट वो शट डाउन उसका होना, ट्रंप टैरिफ वाला मसला पहले नहीं होता था, इस बार टैरिफ वाला मसला हुआ। हर ट्वीट के ऊपर ट्रंप ने बोला कि मैं इतना टैक्स लगा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। मार्केट को फुल्ली मैनिपुलेट यहाँ पे किया गया। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि रेट कट होने के बाद बिग मनी मार्केट के अंदर आती ही आती है। थोड़ा डिले हो सकता है मामला, लेकिन बिग मनी को आना है। और तीसरा रेट कट अगर होता है यहाँ पे दिसंबर के अंदर, तो ओवरऑल ये एक बुलिश न्यूज़ होगी और हो सकता है कि मार्केट इसको रिएक्ट करके इतना ऊपर चली जाए जो कि हमारा ऑल्ट सीजन है उसको डन कर दे। मार्केट कुछ भी हो सकता है इस मार्केट। जब एक रात के अंदर अक्टूबर 10 को मार्केट इतना ज़्यादा गिर सकती है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आ सकता है, तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा पंप भी यहाँ पे आ सकता है मार्केट के अंदर। इस बात को याद रखिएगा। और इस टाइम पे देखा जाए ओवरऑल ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1 लाख को बीटीसी अगर ब्रेक कर देता है ना, तो फिर सारे के सारे सेंटीमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और फिर हमारा इसी दिसंबर के अंदर, मुझे भी उम्मीद है कि इसी दिसंबर के जो लास्ट दिन होंगे 15 दिसंबर के बाद,
मार्केट के अंदर हमें कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रेट को कट लग जाएगा और ऑल्ट कॉइन हमारे यहाँ पे एक रैली देंगे। अभी बीटीसी जहाँ पे खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करेगा 95 96 की तरफ, जो कि वहाँ पे जाके सस्टेन करता है तो ओवरऑल ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। अगर यहाँ पे 88 से नीचे आता है, फिर यहाँ पे सेंटीमेंट बेयर होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आता है कोई बात नहीं, यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर चला जाए फिर ठीक है, नीचे आके रुके मत, रुकेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इस टाइम पे लगता, देखो ओवरऑल देखा जाए सेंटीमेंट सारे बुलिश हैं और मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए अनटिल कोई मैनिपुलेशन करके मार्केट को जब तक गिराया नहीं जाता, जो कि मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। लिक्विडिटी सारी ग्रैब कर ली है मार्केट ने। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा।